राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी और विपक्षों के खिलाफ एक खुला पत्र आया है। दरअसल देश के 272 लोगों ने विपक्ष के खिलाफ एक खुला पत्र लिखकर चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने के प्रयासों की निंदा की है। इन 272 लोगों में 16 न्यायाधीश, 123 सेवानिवृत्त नौकरशाह और 133 सेवानिवृत्त सशस्त्र बल अधिकारी शामिल हैं। लेटर के मुताबिक पहले सेना, फिर न्यायपालिका और संसद पर सवाल उठाए गए और अब चुनाव आयोग को निशाना बनाया जा रहा है। लेटर के मुताबिक चुनावी हार को छिपाने के लिए संस्थाओं की साख पर हमला किया जा रहा है। इस लेटर के आने के बाद विपक्ष के नेता क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। जब हम चुनाव आयोग की फंक्शनिंग पे, उनकी प्रक्रिया पे सवाल उठा रहे हैं और सवाल जायज हैं, पूरा विपक्ष उठा रहा है, तब जवाब कौन दे रहा है? किसको देना चाहिए? पहले तो चुनाव आयोग को देना चाहिए। सर्विंग चुनाव आयुक्त को जवाब देने चाहिए, नहीं दे रहे। कौन जवाब देता है? पहले बीजेपी देती थी, अब उनके जवाब चल नहीं रहे, अब रिटायर्ड लोग आकर जवाब दे रहे हैं। एक सर्विंग चुनाव आयुक्त को सवाल पूछे जा रहे हैं। सवाल पूछना जिस दिन बंद हो जाता है किसी लोकतंत्र में, लोकतंत्र की अंतिम सांसें शुरू हो जाती। क्या ये रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स चाहते हैं कि अपने जीवन काल में, भगवान इनको लंबी उम्र दे, क्या ये चाहते हैं कि अपने जीवन काल में ये लोकतंत्र को मृत देखें? देखिए, एक सशक्त लोकतंत्र में हर एक को खत लिखने का अधिकार है। आपको याद होगा 5 साल पहले मोदी जी के सरकार के खिलाफ भी ऐसा ही खत आया था, तो वो मोदी जी के सरकार के खिलाफ आया था, ये अभी उनके पक्ष में आया है। तो एक सशक्त लोकतंत्र में ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। ठीक है, ये सब चलती रहती है। देखिए, मैंने कल भी आपको कहा था, हमें जैसे बोलने की ताकत है तो सुनने की भी ताकत हम सब ने रखनी चाहिए। तो दोनों से एक सशक्त लोकतंत्र में थोड़ा तो ये सब होना चाहिए। चुनाव आयोग के पक्षपात करने के कोई एक उदाहरण नहीं है, तमाम उदाहरण हैं। तमाम शिकायतें जहां पे हम लोगों ने करी, विपक्षी दलों ने उन पर कार्रवाई नहीं होती है। तमाम अधिकारी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के परिवार के थे, वो उन्हीं की सीट पे जो है उन्हीं की सीट के आसपास वो बड़े पुलिस ऑफिसर बने, ऐसे तमाम उदाहरण हैं। तो निष्पक्ष रूप से अगर चुनाव आयोग काम करेगा तो चुनाव आयोग पे सवाल क्यों खड़े होंगे? लेकिन चुनाव आयोग तो हमारे देश में जो रूलिंग भारतीय जनता पार्टी है उसके सहयोगी दल की तरह, उसके एक संगठन की तरह काम कर रही है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ये हमारे देश के लोकतंत्र के लिए खतरा है। बहरहाल ये पत्र चर्चा में है। बीजेपी इस पत्र को लेकर विपक्ष पर हमलावर हो गई है और कांग्रेस को चिंतन करने की सलाह दे रही है। देखिए, हम सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल और उनके नेता राहुल गांधी किस प्रकार से देश की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। संवैधानिक संस्थाओं पर उंगली उठाना उनके लिए एक फैशन बन गया है और उनके हाव भाव से और उनके आचरण से कभी ये नहीं लगता कि ये व्यक्ति देश के विपक्ष के नेता हैं। जो गरिमा की उनसे उम्मीद की जाती है, उस गरिमा से वो काफ़ी कोसों दूर हैं। और इसलिए यदि कोई जिम्मेदार लोग इस बात को कहते हैं तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी को अपना आत्म अवलोकन करना चाहिए। इन रिटायर्ड जजों और ब्यूरोक्रेट्स ने अपनी ओपन लेटर में आरोप लगाया है कि कांग्रेस लगातार चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं की साख कमजोर करने की कोशिश कर रही है। इससे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में अनावश्यक अविश्वास फैलता है। दरअसल विपक्ष कई दिनों से SIR को लेकर चुनाव आयोग पर हमलावर है और कई गंभीर आरोप लगा रहा है।